बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाए हैं स्टडी करने के लिए वो है कोर्ट फीस एक्ट 1870, और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस फीस। और इसके अंदर जो सेक्शन जो इसको डील करती हैं वो सेक्शन 20 से लेकर 24 तक हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लिट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो सेक्शन है वो सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 की जो उन्होंने वो हेड बनाई, वो हेडलाइन दी हुई है, वो है रूल एज टू कॉस्ट ऑफ प्रोसेस एंड पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। तो इसमें इन्होंने कहा है कि एक तो रूल का शाया करना और दूसरा रूल्स का बनाया जाना कि किस प्रोसेस पे कितनी कॉस्ट आएगी। सॉरी। तो दोस्तों, इसमें लॉ मेकर ने ये कहा है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हाई कोर्ट, ये आज की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है कि जब 1870 में ये एक्ट बना था। अब तो कब के बहुत सारे रूल्स बन चुके हैं और उनमें तब्दीलियाँ भी हो चुकी हैं, कास्ट भी उनके अंदर आ चुकी है और वो काफ़ी अमेंडमेंट भी आ चुकी हैं। तो हम फिलहाल अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं। तो इसमें लॉ मेकर ने हाई कोर्ट से कहा कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके कि हाई कोर्ट कानून बनाएगी और कवायद बनाएगी, और उन कवायद को बनाने के बाद वो सूबाई हुकूमत के पार्ट रेटिफिकेशन के लिए या तोसी के लिए या अप्रूवल के लिए भेजेगी, और सूबाई हुकूमत उनको अप्रूव करके उनका नोटिफिकेशन इशू करेगी और अपने ऑफिशियल गज़ट के अंदर उनको शाया करेगी। और जब वो ऑफिशियल गज़ट के अंदर शाया होंगे तो वो कानून का दर्जा हासिल हो जाएगा उनको। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात की है कि हाई कोर्ट अपनी एपेलेट जुरिसडिक्शन के अंदर और अपने मातहत आने वाली दीगर अदालतें और रेवेन्यू कोर्ट की जितनी भी अदालतें हैं उनके लिए कवायद बनाएगी कि समन और वारंट वगैरह की तामील पर जो अखराजात आते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स आती हैं, वो कितनी होंगे और किस कदर होंगे। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट अपने मातहत आने वाली दीगर तमाम फौजदारी अदालतें या क्रिमिनल कोर्ट्स और उनके अंदर प्रोसीड होने वाले तमाम मुकदमा, तमाम सूट्स, वो सूट्स जिनकी पुलिस अदरवाइज कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, मतलब कि कंप्लेंट केसेस, उनके अंदर वारंट या समन की तामील पे कितने अखराजात आएंगे और किस हद तक लागू होंगे, इनके बारे में हाई कोर्ट जो है वो रूल्स बनाएगी। और उसके बाद इन्होंने तीसरी बात ये की है कि इन तमाम अफराद कि जिनको बतौर प्यादा, बैलिफ या प्रोसेस सर्वर भर्ती किया जाएगा कि उनकी कितनी तादाद होगी, उनकी रेम्युनरेशन क्या होगी, उनकी तनख्वाह सैलरी क्या होगी, जो समन या वारंट की एग्जीक्यूशन के रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन जो प्यादे होंगे, बैलिफ होंगे, प्रोसेस सर्वर होंगे, उनकी क्या रेम्युनरेशन होगी, उनकी क्या सैलरी होगी या उनकी कितनी तादाद होगी। ये जितने भी रूल्स हैं ये हाई कोर्ट बनाएगी और फिर इनको मुतलका जो सूबाई हुकूमत होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, उससे इनको अप्रूव करवा के ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करवाएगी। और इसके बाद आखिरी बात इस सेक्शन 20 के अंदर लॉ मेकर ने ये की है कि हाई कोर्ट को ये हक हासिल होगा कि वो अपने बनाए के कवायद, रूल्स, रेगुलेशन, उनके अंदर अमेंडमेंट भी कर सकेगी, उनको रिपील भी कर सकेगी, उनको रिमिट भी कर सकेगी, उनको ओमिट भी कर सकेगी। और जब नए बनाएगी या जो भी काम करेगी तो वो उसकी बनाने के बाद वो सूबाई गवर्नमेंट को भेजेगी और सूबाई गवर्नमेंट उनको अप्रूव करेगी। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 20A। सेक्शन 20A के अंदर लॉ मेकर ने क्या बात की? सेक्शन 20A के अंदर लॉ मेकर ने बात की है कि एग्जाम्पशन फॉर सर्टन प्रोसेस।
अब कौन कौन से प्रोसेस ऐसे हैं कि जो प्रोसेस फीस से इस्तिस्ना के अंदर आते हैं? तो इसके अंदर इन्होंने मेजर दो बातें की हैं। पहली बात ये की है, बाद मामलात ऐसे हैं कि जिनके अंदर प्रोसेस फीस जो है समन की तामील के लिए या वारंट की एग्जीक्यूशन के लिए वो नहीं ली जाएगी, वो एग्जेम्पशन के अंदर आते हैं। पहली बात कि जब कोई कंप्लेन किसी अफसर या किसी ऑफिसर जो किसी सरकारी महकमे का अफसर होगा, उसने अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर अगर कोई कंप्लेन उसने लॉन्च की है, मूव की है, तो उस सरकारी अफसर से कोई भी प्रोसेस फीस वसूल या चार्ज नहीं होगी। दूसरी बात, जब कोई लिक्विडेटर या आर्बिट्रेटर जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत तैनात किया गया है, वो अगर कोई प्रोसेस कर रहा है या कोई प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर जो प्रोसेस फीस है वो चार्ज नहीं होगी। यानी कि वो जो लिक्विडेटर है या आर्बिट्रेटर किसी को अगर वो समन भेजेगा, तो उसके ऊपर उसके पास जो बंदा आया होगा, वो मुद्दई होगा या जो प्लेंटिफ होगा या जो एप्लीकेंट आर्बिट्रेटर को दरख्वास्त देगा, उसके ऊपर वो प्रोसेस फीस चार्ज नहीं होगी। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने किसी नोटिफिकेशन के बाद और उसको ऑफिशियल गजट में शाया करने के से पहले तयन करेगी कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ऑफिसर्स हैं या सरकारी अफसर हैं, और उसकी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से अफसर आते हैं या कौन पब्लिक ऑफिसर है। तो ये सूबाई गवर्नमेंट है, वो उन लोगों को पहले फिक्स करेगी कि ये लोग जो हैं वो सरकारी ऑफिसर हैं, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन करेगी और नोटिफिकेशन के बाद उसको ऑफिशियल गजट के अंदर शाया कर देगी। उसके बाद दोस्तों आ जाती है सेक्शन 21। सेक्शन 21 कहती है टेबल ऑफ प्रोसेस फीस। अब ये टेबल ऑफ प्रोसेस फीस जो है, ये लॉ मेकर ने जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, उनको उन्होंने बाउंड किया है इस सेक्शन 21 के तहत कि हर कोर्ट की ये बुनियादी तौर पर बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रोसेस फीस का एक टेबल बनाएगी और उसको दो लैंग्वेज के अंदर, एक इंग्लिश के अंदर और दूसरा वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखकर अदालत के बाहर, कोर्ट रूम के बाहर किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर, किसी नुमाया जगह पर उसको अफेक्स कर देगी, चस्पा कर देगी। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 22। सेक्शन 22 के अंदर कहा गया है कि नंबर ऑफ पीएन्स इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, नंबर ऑफ पीएन्स इन मुफस्सल स्मॉल काजेस कोर्ट्स, कि ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास या उसके मातहत जो अदालतें हैं या स्मॉल काजेस कोर्ट्स जो हैं, उनके अंदर कितने पीएन्स होंगे, कितने वहाँ चपरासी होंगे, कितने उधर बैलिफ होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में वजाहत की गई है। तो लॉ मेकर ने कहा है कि हाई कोर्ट जो है वो बनाएगी, रूल्स बनाएगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको अप्रूव करेगी, उसके बाद उनको ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करेगी। क्या चीज़ शाया करेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट जज, हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी अपनी और अपनी मातहत अदालतों में हर एक में समन और वारंट की तामील के लिए, समन और वारंट की एग्जीक्यूशन के लिए बैलिफ या प्यादे या प्रोसेस सर्वर और चपरासियों की लाजमी जो कंपलसरी उनकी जो वो तादाद है या जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उनको मुकर्रर करेंगे और उसमें वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम तब्दीली भी कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी वो इस मकसद के लिए एक्ट आज़ा के मकसद के लिए जो पीएन की तादाद ज़रूरी है या प्यादों की तादाद ज़रूरी है, वो ये डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने अपने अदालतों के अंदर या अपने मातहत अदालतों के अंदर भर्ती करेंगे और फिर वो अपने हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक, और हाई कोर्ट जो है वो रूल्स बनाएगी उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, और उसके बाद उनको वो बताया जाएगा सूबाई गवर्नमेंट को, वो उनको अप्रूव करके अपने ऑफिशियल गजट के अंदर शाया कर देगी। और उसके बाद आ जाती है सेक्शन 23। सेक्शन 23 कहती है कि नंबर ऑफ पीएन्स इन रेवेन्यू कोर्ट,
अब ये रेवेन्यू कोड के अंदर चपरासियों की या पीएनस की तादाद कितनी होगी। इसी तरह जैसे मैंने अभी ये सेक्शन 22 आपके सामने डिस्कस की, इसी तरह ये जो प्रोविंशियल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होंगे वो रूल्स बनाएंगे, सूबाई गवर्नमेंट को वो फॉरवर्ड करेंगे, वो उनको अप्रूव करेगी सूबाई गवर्नमेंट, और उसके बाद उनको ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करेंगे। और जो रूल्स होंगे, रूल किस बाबत होंगे कि मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा वो अपनी अदालत के लिए और उसके मातहत जितनी भी अदालतें उसकी सबऑर्डिनेशन के अंदर काम कर रही हैं, उनके अंदर जो समन या वारंट जो भी होगा उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, उनकी तामील के लिए वो बैलफ या प्यादे या जो पीएनस हैं उनको अपॉइंट करेंगे, और कितने अपॉइंट करने हैं ये भी वो बताएंगे, और तैनात जो भी होंगे उनको वो फिर तैनात करने के बाद उनकी सैलरी का और उनके बाकी जो वो सर्विस के वो हैं मामलात हैं वो सारे तय करेंगे, और ये अपनी वो जो सूबाई गवर्नमेंट को बताएंगे। और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उनको ये इख्तियार हासिल होगा कि इस तरह के कवायद जो हैं वो जो बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, उनके अंदर तब्दीली भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और मुझे नई वीडियो के आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।